तो पोखरा जा रहा ये विमान क्रैश हो गया। राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है। और कुछ अपडेट वीरेंद्र आपको वहां से मिला है? एयरपोर्ट अथॉरिटी से कुछ और जानकारी मिल पा रही हो? नहीं हूँ अभी तक, और अपडेट अभी से ज्यादा नहीं आ पाई है। यही बताया गया है कि ये 9NM का जहाज था और ये 19 सवार लोग और ये ताजा तस्वीरें घटनास्थल की आप देख सकते हैं, जहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। लेकिन बहुत ही दुखद ये स्थिति, लोगों की जान चली गई इस हादसे में, जहां पर यह दुर्घटना हुई है, जहां पर टेक ऑफ करते वक्त ये विमान गिरा है और उसके बाद क्रैश हो गया। वहां की उसी घटनास्थल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त। चारों तरफ वहां पर आप देख रहे हैं सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि क्या कोई इसमें जख्मी भी अगर हुआ है तो जल्द से जल्द उसे अब अस्पताल पहुंचाया जाए जान बचाने के लिए। लेकिन जो घटनास्थल की तस्वीरें हैं, जो ये मंजर नजर आ रहा है, जो दिख रहा है, किसी का भी बच पाना बड़ा मुश्किल होगा। जिस तरीके से हादसा हुआ है, पूरा विमान जल गया, धू धू कर जलता हुआ विमान, और आसमान में ये जो धुएं का गुबार उठा वो तस्वीर भी आपके सामने है। पोखरा के लिए इस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी, लेकिन बहुत ही दुखद ये घटना। वीरेंद्र, कुछ और पता चल पा रहा हो तो जरा बताइए, कुछ और जानकारी आपको मिल रही है वहां से? जैसे कि अभी एक नई खबर पता चली है, जिसमें ये कहा गया है कि इसमें कोई सर्वसाधारण जो होते हैं ना यात्रु, सर्वसाधारण यात्रु नहीं थे। इसमें शौर्य एयरलाइंस के ही लोग बैठे थे और ये लोग जा रहे हैं, पोखरा के लिए जा रहे थे। इसमें आम पब्लिक कोई नहीं थे, ये अभी तक खबर आई है। हालांकि इसका पुष्टि नहीं किया गया आधिकारिक तौर पे। शौर्य एयरलाइंस का जो स्टाफ होते हैं, शौर्य एयरलाइंस का स्टाफ उसमें सवार थे और वो सारे लोग जो है पोखरा के लिए जा रहे थे। उसमें इंजीनियर्स वगैरह थे, ये कहा गया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये खबर अभी तक आई है। तो जो जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि फिलहाल जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक विमान में कोई बाहर का व्यक्ति यानी आम मुसाफिर नहीं था, बल्कि इसी एयरलाइन से जुड़े जो कर्मी थे, हो सकता है उनमें कुछ टेक्निकल स्टाफ हो, कुछ और भी स्टाफ हो, वो लोग मौजूद थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। ये तस्वीरें यकीनन बहुत चौंकाती हैं, कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं और डराने वाली तस्वीर है। लाखों लोग हर रोज विमानों में सफर करते हैं, लेकिन बार बार नेपाल में इस तरह की घटना क्यों हो रही है? वहां का जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है उसे इस दिशा में अब सोचने की जरूरत है। और ये ताजा तस्वीरें जो लगातार आ रही हैं, आप देख रहे हैं, बिल्कुल रनवे के बगल में यह हादसा हुआ है। यानी विमान टेक ऑफ करने वाला था, उसी दौरान यह दुर्घटना घट गई है। छोटा विमान था, कम लोग इसमें सवार थे और जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक इसी एयरलाइन से जुड़े लोग उसके अंदर थे, यानी आम मुसाफिर कोई इसके अंदर नहीं था। यह विमान पोखरा के लिए उड़ान भरने वाला था, लेकिन उसी दौरान क्रैश हो गया है। कुछ जानकारी वीरेंद्र मिल पाई है हादसे की वजह को लेकर? हालांकि अभी बहुत शुरुआती मतलब हादसे के बाद बहुत कम वक्त गुजरा है, लेकिन कुछ पता चल पाया क्या? जी बिल्कुल, ये प्राधिकरण जो होते हैं, ये नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के सूचना अधिकारी है ज्ञानेंद्र भूल। तो ज्ञानेंद्र भूल ने एक इंफॉर्मेशन जारी किया है। उन्होंने कह रहे हैं कि ये शौर्य एयरलाइंस का जहाज था और ये शौर्य एयरलाइंस का जहाज में उसी के स्टाफ लोग बैठे थे और इसको मतलब मरम्मत करने के लिए ले जाने की क्रम में थे पोखरा के लिए। उसमें उसी में इंजीनियर्स, उसी के स्टाफ वगैरह बैठे थे। इसमें बाहर के कोई मुसाफिर नहीं सवार थे। अब यह भी एक बड़ा सवाल है कि अगर विमान ठीक नहीं था तो मरम्मत करने के लिए ले जाया जा रहा था, क्या इस तरीके से ले जाया जा सकता है किसी खराब विमान को? क्योंकि जो लोग बैठे हुए थे उनकी जान तो गई। ये शौर्य एयरलाइंस बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक नेपाल में जो शौर्य एयरलाइंस है उसी का ये विमान है और इसके अंदर इसी कंपनी से जुड़े कुछ लोग बैठे हुए थे और चूंकि ये प्लेन खराब हो गई थी, इसकी मरम्मत के लिए कहीं से ले जाया जा रहा था। उसी क्रम में जब ये टेक ऑफ करने वाला था, उसी दौरान यह हादसा हो गया है।